सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक केस चल रहा था। उसका एक फैसला आया चंद रोज़ कबल, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक पार्लिमानी जमात है और रहेगी। और इस फैसले में जो अक्सरियती फैसला था वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम और पीटीआई के हक में आया था। उन्होंने कहा था कि इनको मखसूस नशिस्तें दी जानी चाहिए, लेकिन दो जजेस जो कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन थे, उनने इस फैसले से इख्तलाफ किया। और ना सिर्फ इख्तलाफ किया बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो गैर आइनी चीज़ें हैं, जो गैर आइनी काम है, उस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी जजमेंट, कोई ऐसा फैसला जो गैर आइनी उसका मुर्तकिब हो रहा हो, उस पर फैसला नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ इस फैसले के बाद जो हुकूमत है या हुकूमत के इत्तेहादिया, उन्होंने पार्लियामेंट से इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो बिल था वो मंजूर करवाया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद रोका जा सके। इसी हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह, और जिनके हवाले से कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर में चूँकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनके बाद जो एक्सपेक्टेड जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। तो एक तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है। क्या कहा है उनने अपने फैसले के हवाले से? जो फैसला है वो लिंक करता है इस तमाम तर ये जो स्टेटमेंट मंसूर अली शाह की जानिब से दी गई है उसके साथ। मखसूस नशिस्तों का जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुप्रीम तहरीक इंसाफ का हक और उनको दी जानी चाहिए, और 15 दिन के अंदर वो अपना बयान हल्फी जमा करवाएं कि वो किस जमात के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो इन तमाम तर फैसलों के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तकरीब से खिताब किया है, और उस खिताब में उनका क्या कहना था। उन्हें ये कहा कि ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर हैं, जो फैसले हैं, उन पर अमल दरामद ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होता है और होना चाहिए। उन्हें कहा कि तमाम तर जो इंतज़ामी इदारे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ऑप्शन किसी के पास भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले किसी की मर्ज़ी से नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ये अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट ही देता है, आइन ही देता है, और उन फैसलों पर अमल दरामद करना सुप्रीम कोर्ट को आता है। और बार बार जस्टिस मंसूर अली शाह उस तकरीब में अपने फैसले पर अमल दरामद, सुप्रीम कोर्ट की अमल दरामद के हवाले से वो बात करते रहे हैं। उन्हें ये कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। मुझे कायम काम चीफ जस्टिस कहा गया, जो कि गलत है। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज हूँ। उनका यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो अमल दरामद है वो अगर नहीं किया गया किसी भी फैसले के हवाले से, हाँ वो ये केस हो या इसके अलावा कोई और केस हो, उस पर अमल दरामद ना किया गया तो एक गैर यकीनी जो गैर आइनी सूरत हाल है वो पैदा हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सबको मानना होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं कि कोई हीले बहाने करे। तमाम तर इंतजामी अदारे, हाँ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, वो पार्लियामेंट हो या बाकी कोई भी अदारा, उन्होंने कहा ऑप्शन किसी के पास कोई भी नहीं है, सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानना होगा। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि कायम काम चीफ जस्टिस या आने वाले जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सबसे अहम केस जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रहा है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। अभी कुछ दिनों बाद जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से, क्योंकि मुख्तसर जो आर्डर है वो आ गया है, लेकिन तहरीरी अभी तफसीली जो फैसला है वो अभी जारी नहीं हुआ। और मंसूर अली शाह चूँकि इस वक्त चैम्बर वर्क कर रहे हैं, और इस वक्त वो उनका ये कहना था कि वो मखसूस नशिस्तों का जो तफसीली फैसला है वो भी लिख रहे हैं, उसके हवाले से वो आर्डर लिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत के लिए और ख़ासकर जो इलेक्शन कमीशन है उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है जो सुप्रीम कोर्ट है, और जो हुकूमत है, जो इलेक्शन कमीशन है, जो बाकी तमाम तर इदारे हैं, वो काफ़ी मुश्किल में है। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद होगा, और तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आपने देनी ही हैं। तो हुकूमत काफ़ी ज़्यादा तज़ब्ज़ब का शिकार है। जो शहबाज शरीफ जो फॉर्म 47 की हुकूमत है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बुखलाई हुई है कि उन्होंने इलेक्शन तरमीमी एक्ट बिल मंजूर करवाया, फिर वो सदर पाकिस्तान से साइन करवाने के बाद वो कानून तो बन चुका है, लेकिन क्या इसका जो अमल दरामद है वो हालिया फैसले पर होगा या मुस्तकबिल में आने वाले, क्योंकि जो भी कानून साजी होती है वो मुस्तकबिल के फैसलों पर होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई आज काम करूं और वो आइन उसकी इजाज़त देता हो, लेकिन मुस्तकबिल में उसी में आइन में तरमीम करके मुझे उस पर पनिशमेंट दी जाए, मुझे सज़ा दी जाए। तो देखना यह है कि जब तफसीली फैसला आता है
تو اس میں کیونکہ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان نے یہ کہا تھا کہ جو غیر آئینی چیزیں اس پر عمل درآمد نہ ہو، اس حوالے سے بھی امید یہ کی جا رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ لازمی لکھیں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ تفصیلی فیصلہ جب آتا ہے تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ کیا لکھتے ہیں اور کیا کیا حوالہ دیا جاتا ہے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.